श्री राम ज्ञान कथा। कल हम श्री राम ज्ञान कथा के प्रथम अध्याय में हमने बताया कि राजा अष्टमी को इंद्र का दूत महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पधारे और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने उनको उपदेश में कहा कि श्री राम जिन्होंने श्राप की वजह से इस लोक में जन्म लिया है, जो पूर्व जन्म में विष्णु के अवतार ही थे। सनत कुमार और भृगु ऋषि के श्राप की वजह से उनको इस धरती पे जन्म लेना पड़ा। और ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, और ये कथा भरद्वाज ऋषि जी को भी मैंने सुनाई, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की तप तपस्या की थी, तो उन्होंने वर मांगा था कि तुम कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का मैं प्रार्थी हूं। तो वो ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में, यानी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए और भरद्वाज जी को ब्रह्म विद्या प्रदान करने का उन्होंने निवेदन किया। तो आज हम प्रारंभ करते हैं नया अध्याय। महर्षि वाल्मीकि जी प्रार्थना करते हैं कि जो प्रकाश सर्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर स्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार। भगवान राम बचपन में जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो रामचंद्र जी के स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर उस वक्त विद्यालय होता था कि लगभग 16 साल की आयु तक बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल से लेकर विद्यालय तक। और उस विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा का आधार था कि ऐसे धरातल तक स्टूडेंट को ले जाया जा सके जिससे उसकी आंतरिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाए। और सभी स्कूल में जाते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है, जैसे लैंग्वेज पढ़ाते हैं, संस्कृत है, हिंदी होगी, मैथ होगी, या साइंस होगी। लेकिन 16 साल की आयु तक इतना टीच किया जाता था, इतना पढ़ाया जाता था, उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। जैसे हम संस्कृत के अक्षरों के ऊपर बात करते हैं, अक्षर और मात्राओं के ऊपर बात करते हैं कि स्कूल शुरू होता है अक्षरों से, मात्राओं को बोलना, लिखना,
पढ़ना, जोड़ना और आगे की कक्षा के ऊपर उनको प्रमोट कर दिया जाता है। जितने भी अक्षर हैं और जितनी भी मात्राएं हैं, इतनी रहस्यपूर्ण है। उन सारे अक्षर और मात्रा को अगर गुरु जानकार है तो मन की सारी शक्तियां इन अक्षरों और मात्राओं के अंदर छुपी हुई है। इन अक्षरों और मात्राओं के अंदर जितने भी योगिक चक्र हैं वो सारे इसी के अंदर छुपे हुए हैं। हमारी जीवन शक्ति के जितने भी शक्ति शाखाएं हैं वो सारी इसके अंदर छुपी हुई है। हमारे जितने भी तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये इसका रहस्य भी इन अक्षरों, इन मात्राओं के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम सांख्य शास्त्र की बात करते हैं, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो शून्य, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 1 और 0 यानी 10। शून्य में से सारा का सारा 1 से लेके 9 तक उद्गम होता है। शून्य का सारा का सारा मैथमेटिक्स शून्य से प्रकट होता है। शून्य का मतलब है अनंत परब्रह्म परमात्मा। हमारा शरीर 5 प्राणों और 5 उप प्राणों से संचालित होता है और एक एक प्राण अगर हम उसकी त्रिकोण बनाना चाहें अलजबरे के हिसाब से, तो एक त्रिकोण और ऊपर वाला 2 कोना बनेंगे। इस तरह से 9 त्रिकोण और 10 द्वार बनता है। इसी के अंदर मैथमेटिक्स है कि सारे शरीर का जो विज्ञान है, आपका जितना भी, अगर हम साइंस की बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है ये साइंस की बात है। जल के अंदर क्या है ये जल के विज्ञान की बात है। अग्नि के अंदर क्या है ये अग्नि के विज्ञान की बात है। वायु के अंदर क्या है ये वायु के विज्ञान की बात है। और आकाश के अंतरिक्ष के अंदर क्या है ये आकाश और अंतरिक्ष का विज्ञान है। सारा का सारा विज्ञान इन अक्षरों और मात्राओं के अंदर छुपा हुआ है। तो विद्यालय में रामचंद्र जी क्या सीख कर आए, जो उन्होंने अध्यात्म को उस धरातल तक लेके आना, विद्यार्थी को आगे की कक्षा के अंदर आंतरिक यात्रा को प्रारंभ करने के एक आधार बना दिया जाए। तो रामचंद्र जी अपना विद्यालय कंप्लीट कर चुके थे जब उनकी आयु 16 वर्ष से भी कम थी। तो उन्होंने विद्यालय से जब अपने महल में पधारे, आप सब जानते हैं कि रामचंद्र जी दशरथ महाराज के पुत्र थे और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अपने पिताजी के पास जाके उन्होंने निवेदन किया, जैसे आज बच्चे स्कूल पूरा करने के बाद अपने पिता के पास जाते हैं कि आप पूरे प्रजा के मन को संतुष्ट करते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है
कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाकर इस संसार को देखना चाहता हूं, ऋषि मुनियों को मिलना चाहता हूं और जितने भी तीर्थ हमारे स्थान हैं उनके दर्शन करना चाहता हूं और मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करिए। आपसे मुझे निवेदन है, जैसे बच्चे अपने माता पिता के निवेदन करते हैं, उसी तरह से रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के सामने ऐसी इच्छा रखी। पिताजी ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। उसके साथ लक्ष्मण जी को, उसके कुछ मित्रों को, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ और सहायकों को लेके उनको तीर्थ यात्रा में लंबे पीरियड तक, और जितनी यात्रा जो वाल्मीकि जी ने कथा के अंदर बताई, उससे लगता है कि यात्रा बहुत लंबी थी, 6 महीने या 1 साल की होगी। लंबे पीरियड तक जो यात्रा हुई, तो उस यात्रा को समझ सकते हैं कि जहां आप रहते हैं वहां पे रामचंद्र जी के कदम, उनके पद उस धरती पे भी पड़े जहां पे आप रहते हैं। रामचंद्र जी का पंजाब, हिमालय, उत्तर भारत और महाराष्ट्र आदि की यात्रा, जो पंजाब आज हमें दिखता है, उस पंजाब का मतलब है, रामचंद्र जी के टाइम के पंजाब का मतलब है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे-एंड-के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, इसका मतलब है पंजाब। तो उनका संबंध इस पंजाब के साथ था। हर पाकिस्तानी को इस चीज का फख्र होना चाहिए कि उनकी रगों के अंदर भी रामचंद्र जी के प्राणों का संचार है। लाहौर उनके पुत्र के नाम से था। एक और भी शहर है, वो भी उनके कुछ पुत्र के नाम से था। अमृतसर जो स्वामी राम तीर्थ है, यहीं पे सीता जी ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। तो ये एक संबंध हमारा रामचंद्र जी के साथ पंजाब का है, और ये बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं कि इस पंजाब में जहां हम रहते हैं, जहां पे रामचंद्र जी के पद पड़े हैं। उन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती, जिनके नाम आप जानते हैं, और आप सभी ने गंगा, जमुना, सरस्वती जी के दर्शन किए होंगे और इसमें आपने स्नान भी किया होगा। शतरज, जिसको हम सतलुज कहते हैं, चंद्रभागा, जिनको हम चिनाब कहते हैं, इरावती, जिसको हम रावी कहते हैं, कृष्णवेणी, जो महाराष्ट्र से है, जिसका उद्गम स्थान निर्विंध्या, सरयू, जो अयोध्या से ही बहती है, और चरण चरणावती, जो चंबल के अंदर है, और झेलम, जिसका नाम पहले वित्सा था, विपासा, जिसका आज नाम ब्यास है, बहुधा, जो राप्ती नदी की सहायक नदी है, प्रयागराज, इलाहाबाद,
नैमिषारण्य सीतापुर, जो सीतापुर के पास एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थली है नैमिषारण्य। और धर्मण्य, गया, वाराणसी, जिस काशी जो है आपकी वाराणसी, नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, श्रीशैल, पुष्कर, राजस्थान, केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर, ये सारी यात्राएं उन्होंने की। ऋषि मुनियों की आश्रम में वो रहे, उनसे विचार किया, उसके प्रवचन सुने, एक एक पथ के ऊपर उनके जो चरण पड़े, आज इस चीज के बाद साक्षी है कि कण कण के अंदर, हर दिल के अंदर, हर आदमी के नाम के ऊपर राम नाम का नाम है। और राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये आज भी प्राचीन काल से ही ऐसे हर आदमी की जिह्वा के ऊपर है। अपनी यात्रा पूर्ण कर लेने के बाद एक रूहानियत होती है जिसको हम उदासीन कहते हैं। हमारे उदासीन संत हुए हैं, जैसे हमारे नानक जी थे, कबीर जी से, इनको उदासीन संतों की परंपरा थी कि जब रूहानियत के अंदर आते हैं तो आत्म ज्ञान प्राप्ति की लगन और संसार के प्रति उदासीन हो जाना, कि संसार के परे जो सत्य है उसकी खोज करने के लिए उदास हो जाना, मन न लगना किसी काम में। एक ऐसा धरातल है, इस धरातल को गुरु लोग, शिष्य, ऐसे शिष्य आते हैं जो इस धरातल में पहुंचा है और उसको ज्ञान देना आसान हो सकता है, उसको बोध और मोक्ष तक पहुंचाना आसान हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इस ऐसी स्थिति को में पहुंचकर रामचंद्र जी इस तरह के हो गए कि प्रत्येक पिता को चिंता हो जाती है। अगर पति की होती है तो पत्नी को चिंता हो जाती है। अब पत्नी को अगर रूहानियत के ऐसे माहौल में आ जाता है तो पूरे परिवार को चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। इसी तरह से राजा दशरथ को भी इस चीज की चिंता हो गई कि राम यात्रा पे गए थे, राम को क्या हो गया। वो सूखते जा रहे थे, उनकी सेहत डाउन होती जा रही थी, उनका मन किसी काम में नहीं लगता था और वो चाहते थे कि पुत्र आया है और उसकी शादी की बात करते थे, जबकि उनको शादी करने की कोई इच्छा, उस वक्त 16-17 साल की एज में शादी हो जाती थी और उनका किसी तरह से परिवार की तरफ कोई मोह नहीं था। शादी वो करना ही नहीं चाहते थे, शादी के बारे में वो सुनना ही नहीं चाहते थे। तो उनको बहुत चिंता हुई और उस चिंता को उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से बोला कि रामचंद्र जी को क्या हो गया है, मैं उसको लेके बहुत चिंतित हूं। वशिष्ठ जी ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक अच्छा शुभ समाचार है। आप श्री राम को ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अच्छा समय आ गया है और एक जो ज्ञान देने की उस स्थिति होती है जिसको बोलते हैं गुरु और शिष्य के बीच में दीक्षा संस्कार होता है। तो गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को
दीक्षित देते हैं, करते हैं, साधना पद्धति बताते हैं और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। ये उपदेश जो रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने दिया, ये सारी कथा, ज्ञान कथा, श्री राम ज्ञान कथा इसी के ऊपर आधारित है। और ये कथा बड़ी लंबी चलेगी और उस कथा के अंदर अगर रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो कोई जीव नहीं है जो सांस के साथ जिंदा है इस कथा को सुनने के बाद उसका कल्याण ना हो जाए। तो कल हम कथा को आगे प्रारंभ करेंगे और वाल्मीकि जी ने राजा अष्टमी को ये बताया कि भरद्वाज को जो कथा मैंने सुनाई थी वही कथा मैं आपको आगे प्रारंभ करूंगा। और कल हम आप सबको निमंत्रण है और कल हम इसका तीसरा जो अध्याय है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सबको निमंत्रण है, आप आइए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है।